कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस की आज आखिरी उम्मीद भी टूट गई। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी की याचिका खारिज का चुनाव पूरा हो जाने के बाद अब हाईकोर्ट जाने की उनको सलाह दी है। निराश मीनाक्षी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिले जुले होने का आरोप लगाया तो उसका जवाब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार ने जानकारी छिपाई और उनसे गलत फॉर्म भरवाया गया। कांग्रेस डरी हुई थी और पहले दिन से ही हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी। आज दिन भर भोपाल से लेकर दिल्ली तक क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में खूब प्रदर्शन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका रद्द कर दी। उन्होंने बीजेपी पर महिलाओं को पीछे खींचने का आरोप लगाया। बीजेपी ने जवाब देने के लिए केवल महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेजा। उन्होंने नामांकन में लापरवाही की। बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा, तीनों सीटों पर विजय हासिल की। कांग्रेस ने 7 जून से अब तक खूब लापरवाहियां की। 7 जून को कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा की थी। 8 जून को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन हुआ और 9 तारीख को नामांकन रद्द भी हो गया। वजह दी गई कि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन पर लगे आपराधिक मामलों को छुपाया। चुनाव आयोग के फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कांग्रेस को मिली तो केवल निराशा। सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को, पुन्नु स्वामी के लॉ को भी पढ़ा और पुन्नु स्वामी के लॉ को देखते हुए नंबर ऑफ जजमेंट्स उसी लॉ के अकॉर्डिंग आज तक आई हैं और आज तक वो लॉ कायम है। उसी को देखते हुए उनकी पिटीशन आज जो है ना रद्द कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। मीनाक्षी नटराजन के पास अब कोई विकल्प है ही नहीं। कुल मिलाकर मीनाक्षी को हर जगह से ठोकरों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब भी मीनाक्षी का यही कहना है कि उन्हें कोई झटका नहीं लगा। मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र को के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले भी कांग्रेस ने खूब हल्ला किया। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। इसको दर्ज करने के लिए कलम कहाँ था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कुर्सी पर बैठकर जो न्याय देश को देना था, वो न्याय उस दिन नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने जो गलतियां की थी वो छिपाए नहीं छिपी। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कमजोर प्रत्याशी पर दाव लगाना और बावजूद इसके कोई डमी प्रत्याशी भी न उतारना। यही नहीं, इसके बाद कांग्रेस ने शपथ पत्र में कोर्ट से मिले नोटिस को छिपाया और जो सबसे बड़ी कांग्रेस ने गलती की वो थी बीजेपी की रणनीति को न भांप पाना। लेकिन बीजेपी ने जरूर कांग्रेस की कमजोर नब्ज भांप ली थी। यही वजह है कि रातों रात बीजेपी ने अपना तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा। महेश केवट का नामांकन उसी शक्ति प्रदर्शन से कराया गया जिस तरह रजनीश और तरुण चुघ का कराया गया था। इसके बाद बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त थी, क्योंकि बीजेपी के पास विधानसभा में मजबूत संख्या बल था। लेकिन इससे पहले भी बीजेपी को एक लूप होल मिला और बीजेपी ने उसका इस्तेमाल कर चंद मिनटों में पूरे राज्यसभा चुनाव का समीकरण ही बदल दिया। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही सुश्री मीनाक्षी नटराजन के साथ छल किया है। जिस दिन से उनके नाम की घोषणा हुई, कांग्रेस के सभी नेता ये चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार इसको विजयी ना मिले। कांग्रेस की रणनीति को किस तरीके से बीजेपी ने हराया, हमने आपको बताया। बीजेपी ने कैसे जीत हासिल की वो भी आपको बताया। लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए। सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी बीजेपी ने कोई जश्न नहीं मनाया। तीनों के तीनों राज्यसभा सांसद बिना मीडिया से बाइट दिए विधानसभा से चुपचाप निकल गए। उसके बाद लेकिन जब मीनाक्षी नटराजन के नामांकन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जब सामने आ गई, वहां से याचिका खारिज हो गई, तो उसके बाद फिर बीजेपी के सभी लोग सामने आए। इसके बाद बीजेपी ने जश्न मनाया। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस जश्न में शामिल होने बीजेपी कार्यालय पहुंचे। जश्न के बाद खुद डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को संबोधित भी किया। हो रही है, आतिशबाजी तो जश्न के बाद खुद डॉक्टर मोहन यादव ने सभी प्रेस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। सुनिए
डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आपको नजर आ रहे हैं। और पहले ही यहाँ देखिए महेश केवट पहुंच गए हैं, हेमंत खंडेलवाल पहुंच गए हैं, ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं। मुख्यमंत्री के आने के बाद जो है कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया है। ये जीत की तस्वीर हम आपको भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश कार्यालय से दिखा रहे हैं। मैं क्या मालूम कि जीत मिले तो ऐसे मिलेगा छप्पर फाड़ के मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि किसी वाल्मीकि धाम से बुलाकर के महंत को उच्च सदन में राज्यसभा का सांसद बना के पहुंचाए। देवतुल्य नेतृत्व का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में अगर जितना अधिक से अधिक उत्कृष्ट मैं कर पाऊंगा उतना अपने आप को मैं भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझूंगा। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो स्वाभाविक है कि हमारा नेतृत्व हमें इस प्रकार का प्रतिसाद आशीर्वाद के रूप में देता है। लेकिन महेश केवट को ही क्यों चुना गया, अब ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। अगर सिर्फ जातीय समीकरण के नजरिए से देखें तो महेश केवट को तीसरी राज्यसभा चुनने के पीछे भाजपा का एक बड़ा सामाजिक संदेश माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में केवट, निषाद, धीमर, मछुआरा जैसे समुदाय कई इलाकों में अपना बड़ा भारी प्रभाव रखते हैं। भाजपा लंबे समय से गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों में अपना आधार मजबूत करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। महेश केवट निवाड़ी ओरछा क्षेत्र से आते हैं। क्षेत्रीय संतुलन भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में आने वाले साल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक या प्रभावशाली माने जाते हैं। अगर पार्टी उन्हें निषाद, केवट, मल्लाह समाज के प्रतिनिधि चेहरे के रूप में लगातार प्रोजेक्ट करती है तो वे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा पोस्टर चेहरा बनकर उभरेंगे।